IITN। ये नाम सुनती दिमाग में सिर्फ एक इमेज बनती है कि NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम क्लियर कर रखी होगी, 10-12 बोर्ड के अंदर में टॉप कर रखा होगा, रिनाउंड कोचिंग एलन रेजोनेंस जैसे के अंदर में कोचिंग ले रखी होगी और तब जाकर फाइनली IIT JEE क्रैक की होगी। लेकिन मेरी स्टोरी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। सुनना चाहोगे? सो लेट्स गो। स्टार्ट होती है क्लास 9 से। अब क्लास 9th में मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास में सबसे ज्यादा मस्ती किया करता था। एक बार क्लास 9th में हमारी क्लास टीचर हमें हमारे 12th के डिस्ट्रिक्ट टॉपर की एक स्टोरी बता रही थी। उसने IIT JEE के लिए ड्रॉप लेने के बाद भी उससे वो एग्जाम क्लियर नहीं हुई। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने IIT JEE ये नाम सुना था और उसी दिन ये डिसाइड कर लिया था कि ये एग्जाम चाहे जो भी हो, क्लियर तो मुझे यही करना है। अब उसके बाद फिर मैं अपनी 9th और 10th कंप्लीट करता हूँ। अब फाइनली वो टाइम आता है जब हमें डिसाइड करना था कि फ्यूचर में अभी आगे करना है। अब उसके बाद फिर मैंने IIT JEE क्या है इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाली यूट्यूब से कि ये एग्जाम होती क्या है, इसके लिए पढ़ा कैसे जाता है, कोचिंग कैसे लेते हैं, इसे क्लियर कैसे करते हैं। अब इस कहानी में आता है ट्विस्ट और मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले स्टॉप हो जाती है। वेल, माय फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट दैट मच गुड कि मैं वो रिनाउंड और एक्सपेंसिव कोचिंग अफोर्ड कर सकूं, लेकिन ये तो ठान लिया था कि IIT JEE तो क्लियर करके रहेंगे। सो फिर क्या था, जिस कोचिंग में मैं 10th तक पढ़ा उसी कोचिंग में मैंने 11th में भी कंटिन्यू किया जैसे बाकी सारे लोग कर रहे थे। अब उस कोचिंग के बोर्ड पे IIT JEE तो लिखा होता था, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए लिखा होता था, क्योंकि एंड आते आते उस कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाते थे। अब उसके बाद उस कोचिंग में अपनी पढ़ाई स्टार्ट होती है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने यूट्यूब से ही वो पढ़ना स्टार्ट किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब फिजिक्स वाला की मेरे लाइफ में एंट्री होती है। मैंने यूट्यूब से फिजिक्स वाला अलग पांडे सर से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया और उस पॉइंट पे मुझे एक चीज समझ में आई कि मेरी कोचिंग में जो चैप्टर जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट से तो यूट्यूब के ऊपर में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। और उसी पॉइंट पे मुझे ये चीज भी समझ में आई कि इस तरीके के बोर्ड्स ओरिएंटेड कोचिंग से पढ़कर IIT JEE क्रैक करना इम्पॉसिबल है। अब छोटी सी गड़बड़ यहां भी हो गई कि उस टाइम पे मैंने उस कोचिंग की जो एडवांस फीस थी वो भर रखी थी। अब मैं ऑलरेडी अपना पैसा तो वेस्ट कर चुका था, लेकिन मुझे अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि ये चीज मैं पहले से जानता था कि उस एग्जाम को वहां से क्रैक करना इम्पॉसिबल है। उस टाइम पे ऑनलाइन इतने रिजल्ट भी एग्जिस्ट नहीं करते थे कि मैं दूसरों को बताऊं कि ऑनलाइन पढ़कर भी IIT JEE क्रैक कर सकते हैं। उस पॉइंट के ऊपर में सब लोग मेरे अगेंस्ट थे, माय फैमिली, टीचर्स, कोचिंग टीचर्स एंड ऑल द फ्रेंड्स। उसके बाद में ऑनलाइन IIT JEE की पढ़ाई स्टार्ट होती है। PW जैसा ग्रेट प्लेटफॉर्म तो था, लेकिन कुछ ऑनलाइन टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने दिमाग में ये डाउट डाल रखा था कि PW इज जस्ट इमोशन और यहाँ से एडवांस क्लियर नहीं होती। उस समय पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनी और वहां से मेरा PW के साथ में 2 साल का सफर शुरू होता है। अब उस पॉइंट तक मैंने फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर था वो फिजिक्स वाला से पढ़ रखा था और इसी कारण मेरे JEE मेन के 60% PYQ सॉल्व हो रहे थे। तो मुझे ये तो पता था कि अगर मैं इसी तरीके से एंड तक पढ़ते रहा तो ये एग्जाम तो क्लियर हो जानी है। अब जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैं ऑलरेडी 3 महीना लेट था, तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने के बैकलॉग भी होंगे। अब मेरी पूरी 11th निकल गई उस 3 महीने के बैकलॉग पे फोकस करने पे, और जब मेरी 11th कंप्लीट होती है तब जाकर मुझे ये पता लगा कि मेरा तो सिर्फ 60% 11th कंप्लीट है और वो भी 60% जो कंप्लीट है उसके भी क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं हो रहे। अब उसके बाद में फिर से मुझे एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना था कि मैं उस 12th में उस 11th के बैकलॉग पे फोकस करूं या सिर्फ अपनी 12th के ऊपर मैं फोकस करूं। एंड मैंने दूसरा ऑप्शन चूज किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरी 11th वेस्ट हो चुकी थी उस 3 महीने के बैकलॉग पे फोकस करने के कारण। अब 11th तक मैंने एज सच कोई टेस्ट भी नहीं दे रखी थी, मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखा करता था। अब उसके बाद में जो 12th के पहले के 4 महीने थे, दैट वाज द गोल्डन मंथ्स फॉर मी। उस 4 महीनों में मुझे अपनी असली लेवल पता चली, मुझे पता लगा कि मैं असली में स्टैंड कहां करता हूं। व्हेन आई यूज्ड टू गिव द टेस्ट, जब मैंने प्रॉपर JEE मेन की टेस्ट देना स्टार्ट किया, जब मैंने प्रॉपर बुक सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मुझे यह पता लगा कि पूरी 11th और 12th का आधा सिलेबस पकड़ के भी मेरे टेस्ट में, JEE मेन के टेस्ट में 80 से ऊपर भी स्कोर नहीं आ रहा। लकीली उस टाइम पे फिजिक्स वाला चैनल पे एक स्ट्रेटेजी बता रखी थी कि हम फिर से बाउंस बैक कैसे करें। अब मैंने उस स्ट्रेटेजी के अंदर में थोड़े से चेंजेस करके उसे कंप्लीटली फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर भी 1 से 2 महीने तक मेरे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े। उसके बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से मेरे मार्क्स थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट होते हैं। फाइनली मैं पढ़ता गया, कुछ स्ट्रेटेजीज चेंज करता गया। अब वो मंथ था जून 2021, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा डाउन पीरियड था, क्योंकि उस पॉइंट पे मुझे पता लगा कि मैं जितनी भी बुक सॉल्व कर रहा हूँ, मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारे गलत है। जो टेस्ट दे रहा हूँ वो भी सारी गलत जा रही है। उस मंथ पे आने वाली सारी चीजें मैंने फिक्स करी कि मुझे कौन सी टेस्ट देनी है, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, और फिर से अपनी प्रिपरेशन को उसी जोश के साथ में स्टार्ट किया। अब उसके बाद में धीरे धीरे टेस्ट में थोड़ा स्कोर बढ़ते गया। माइंड माय वर्ड्स, हियर यूट्यूब पे आपको हर दूसरा टीचर और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर अलग अलग बुक प्रेफर करेंगे, लेकिन आपको इनिशियली ही प्रॉपर गाइडेंस के साथ में बुक और टेस्ट सीरीज डिसाइड करके रखनी है, जिसे आपको सामने जाने के बाद में चेंज करने की जरूरत ना पड़े। ज्यादातर तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो उसी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज और मॉड्यूल सफिशिएंट होते हैं, आपको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाय द वे, कहीं से ये सुनने में आया है कि PW के मॉड्यूल सफिशिएंट नहीं है JEE के लिए।
इस टॉपिक पे किसी सेपरेट वीडियो में बात करते हैं। अब उसके बाद में एक दिन मुझे रियलाइज होता है कि जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट आ चुकी है और मुझे ये भी रियलाइज होता है कि 12th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रखा। तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा जितना सिलेबस कंप्लीट है मैं उतने ही सिलेबस के साथ में जाकर जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट लिखूंगा। और कहीं ना कहीं वो डिसीजन गलत था, क्योंकि मैंने मेजॉरिटी ऑफ द फिजिक्स के जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, मैंने उसी को छोड़ रखा था। अब उसके बाद में मैं अपना जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट देता हूं और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ और सिर्फ 94 परसेंटाइल आए थे। अब मैं बता दूं कि 94 परसेंटाइल मतलब जेईई मेन में कुछ भी नहीं होता। अगर आपके 97, 98, 99 है तो पॉसिबिलिटी आपको कुछ मिलेगा। अब उसके बाद में मेरे जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट को टोटल 1 महीना बचा हुआ था। अब उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरा असली गोल तो आईआईटी था, मुझे तो जेईई एडवांस क्लियर करनी थी। लेकिन अगर मैं जेईई मेन ही ठीक से क्लियर नहीं कर पा रहा हूं तो हाउ इज इट पॉसिबल टू गेट इनटू आईआईटी। अब उसके बाद में मेरे लाइफ में एंट्री होती है निशान जिंदल की। उन्होंने बता रखा था कि कैसे उन्होंने 4 मंथ में पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की। मैंने उनकी सारी बुक्स पढ़ी, उनकी सारी स्टोरी समझी और उस समय पे मेरे जेईई एडवांस को 2 से 2.5 महीने बचे हुए थे। सो मैंने ये सोचा कि इंस्टेड ऑफ जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट अगर मैं डायरेक्टली जेईई एडवांस पे फोकस करता हूं तो ऑल इंडिया रैंक 247 तो नहीं लेकिन अंडर 2000 रैंक तो आ ही जाएगी। और मैंने उसे फॉलो करना स्टार्ट किया। अब लकीली विद इन 5 डेज मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ऑफ कोर्स जो उन्होंने स्टोरी बता रखी है, जो उनकी रैंक है, वो सब कुछ सही है, लेकिन इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। अब वो क्यों पॉसिबल नहीं है ये मैं किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब उसके बाद में मेरे जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट को बचे थे 20 से 25 दिन। अब उसके बाद में मैंने पूरा 1 दिन दिया ये एनालाइज करने पे कि मैंने अब तक 2 साल में किस तरीके से प्रिपेयर कर रखा है। और तब जाकर मुझे ये चीज समझ में आई कि मेजरली अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस। तो मैंने डिसाइड किया कि अब ये 20 से 25 दिन के लिए मेरा सिर्फ एक टारगेट है जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल लाना। और मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ना चालू किया विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेन। मैंने एग्जाम के पैटर्न को समझा, एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसे फॉलो किया 25 दिन के लिए बस। टाइम पे मुझे एक चीज ये समझ में आई कि जेईई मेन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसका जो करेक्ट पैटर्न और जिसने करेक्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दी उसके परसेंटाइल इंक्रीज होना बड़ा आसान है। अब शुरू होता है जेईई एडवांस का सफर। अब पीडब्ल्यू से पढ़कर मैंने जेईई मेन तो क्लियर कर दी थी, बट व्हाट अबाउट जेईई एडवांस। अब जेईई एडवांस में ऐसा होता है कि इन लास्ट फ्यू मंथ्स आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म से हैंड टू हैंड पढ़कर, मतलब सिर्फ उन्हीं के लेक्चर्स देखना, उन्हीं के मॉड्यूल सॉल्व करना, इस तरीके से जेईई एडवांस क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन हियर। एडवांस में यू कांट रिलाई ऑन अ कॉमन कोर्स, मतलब आपको ये खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से चैप्टर्स करने, उन चैप्टर से कौन से टॉपिक करने, और उसके बाद फिर कुछ स्पेसिफिक बुक को फॉलो करके बस उसे प्रॉपर मैनर में करते जाना होता है। जेईई एडवांस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, बुक फॉलो करते हो और कितना सही गाइडेंस है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब के ऊपर में जितना जेईई एडवांस को लेकर सही गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा गलत गाइडेंस अवेलेबल है। लेकिन इस चैनल के ऊपर मैं आपको जेईई एडवांस से लेकर कुछ मिथ्स क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, वेदांतु, इन सारे जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एडवांस के लिए पढ़ा कैसे जाता। और मेरे पास उतना प्रॉपर गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं था और ना ही मैं एडवांस को लेकर अभी रिस्क ले सकता था। तो मैंने नीरज कुमार सर का एक क्रैश कोर्स खरीदा। उसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स के हॉट क्वेश्चन करा रखे थे। जेईई एडवांस के क्वेश्चन के लिए सोचना कैसे होता है उन्होंने उसमें ये बता रखा था, एंड दैट वाज गोल्डन क्रैश कोर्स फॉर मी। अब डी डे, जेईई एडवांस के एग्जाम का दिन आता है 28 अगस्त 2022। अब उस दिन दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी कि लास्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चन तक लड़ना है, और मैं लड़ा। अब मैं अपने जेईई एडवांस का पेपर देकर घर आता हूँ और ये चीज़ मैं बता दूं कि मेरे बैच का जो जेईई एडवांस का पेपर था वो आज तक के हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है। प्रॉब्लम ये थी कि जब तक जेईई एडवांस का रिजल्ट नहीं आ गया सारे लोग ऑनलाइन ये बोल रहे थे कि पेपर की लेवल एवरेज थी, और ये सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दिमाग में कहीं ना कहीं क्लियर हो गया था कि इस साल तो अपनी आईआईटी नहीं निकल रही। और जुनून इस नेक्स्ट लेवल का था कि जिस दिन मैं जेईई एडवांस का पेपर लिख के आया, मैंने उसी दिन शाम से जो मेरा बचा हुआ जेईई एडवांस का सिलेबस था वो कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी चाहिए, सो ये डिसीजन चेंज नहीं होगा। अब कहीं ना कहीं ये बात बाहर पता लग चुकी थी कि मैं ड्रॉप ले चुका हूँ। अब कई लोग मुझे पागल कह रहे थे कि जेईई मेन में इतनी अच्छी परसेंटाइल आने के बाद भी ड्रॉप ले रहा है। कुछ लोगों ने अपना जजमेंट देना स्टार्ट कर दिया था कि हमने तो पहले ही बोला था कि ऑनलाइन पढ़ के आईआईटी जेईई क्रैक नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है जब वॉर फील्ड में आप अकेले खड़े हो, हर कोई आपको गलत बोल रहा है और फिर भी आप अपने गोल के लिए लगे हुए हो कि मैं सही हूँ। मेरे पेरेंट्स को लगता था कि जेईई मेन में इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो अब फाइनली मैं किसी बड़े कॉलेज में जाऊँगा, लेकिन मैंने उनसे उनकी वो हैप्पीनेस भी छीन ली जस्ट बिकॉज ऑफ माई गोल। अब फाइनली जेईई एडवांस के रिजल्ट का दिन आता है। वो दिन मेरे लिए कुछ भी स्पेशल नहीं था क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था इस साल सिलेक्शन नहीं होना है। अब उन दिनों यूट्यूब के शॉर्ट्स के ऊपर मैं एक्सक्यूज गाना बड़े ट्रेंड में चल रहा था,
तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि जब मेरा भी नेक्स्ट ईयर रिजल्ट आएगा तब मैं भी अपना एक यूट्यूब शॉर्ट्स बनाऊंगा एक्सक्यूज गाने पर। अब फाइनली मैं अपना रोल नंबर टाइप करता हूँ, बैक ऑफ द माइंड वो गाना चल रहा है और ऐसा सीन है कि मैं नेक्स्ट ईयर इस तरीके से रिजल्ट ओपन करूंगा। अब मैं फाइनली शो रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ, रिजल्ट मेरे सामने है और जैसे ही मैंने रैंक देखी, रैंक देखते ये क्लियर हो गया था कि टॉप 7 IIT तो गारंटेड मिल रही है। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कंप्लीट सी नेक्स्ट ईयर का है। अब फाइनली मुझे 5 मिनट लगते हैं और 5 मिनट बाद जाकर ये रियलाइज़ होता है कि ये रियलिटी है, ये कोई नेक्स्ट ईयर का सीन नहीं है, ये इसी साल का रिजल्ट है और मैंने IIT क्रैक कर दी है। मुझे फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने मोबाइल में डेट चेक की, दैट वॉज 11 सितंबर 2022। उस समय पे मैं पागल हो चुका था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। पहले जितने भी फैमिली फ्रेंड्स ये जो आपको गलत कहते हैं, ये कहीं भी अपने आप में गलत नहीं होते, ये सारे नॉर्मल पीपल्स है, ये अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं। इंसान की लड़ाई शुरुआत से ही उसके खुद से होती है, बस आपको खुद से लड़ना होता है और सक्सेस ला के सामने रख। ये सारे जितने भी लोग हैं जो आपके पीठ पीछे खड़े होकर आपको गलत बोलेंगे, ये सामने खड़े रह के आपके लिए तालियां बजाना स्टार्ट कर देंगे और तब इनका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा कि हमें तो पहले से पता था कि ये तो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। मैंने पूरे प्रिपरेशन के दौरान एक भी बुक परचेस नहीं की, मैंने सारी बुक्स लैपटॉप के ऊपर में डाउनलोड करके पढ़ी थी। देखो आज के दिन अगर किसी को IIT JEE क्रैक करनी है ना, तो आपको जरूरत नहीं है कोटा जाकर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने की। अगर आप में जुनून है ना, तो आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर भी IIT JEE क्लियर कर सकते हो। जब आपके लाइफ में सक्सेस का कोई रास्ता ना हो, कोई चांस ना दिख रहा हो और तब जाकर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हो ना, तो वो खुशी ही अलग होती है। एक JEE एस्पिरेंट जिसने अपने पूरे 2 साल दिए अपने प्रिपरेशन के पीछे, वो पागल था अपने प्रिपरेशन के पीछे, वो अपनी JEE की यादें जिंदगी में कभी नहीं भुला सकता। आज भी जब मैं अपने घर जाता हूँ, उस कमरे में जाती, उस टेबल को देखती, वो सारी 2 साल की यादें मुझे याद आ जाती है। वो स्लीपलेस नाइट, वो एक्सट्रीम हार्ड वर्क, वो जुनून, वो पागलपन, ये सारी चीजें जिंदगी में कभी नहीं भुलाई जा सकती। अगर आपने IIT JEE की प्रिपरेशन सीरियस होकर करी है और अगर आप ये अभी सुन रहे हो, तो भले आपकी JEE मेन को 1 से 2 दिन ही क्यों ना बचाओ, अपना 100% दे दो और 2 साल 5 साल बाद जाकर आपको वो रिजल्ट याद नहीं आ रहा होगा, आपको IIT याद नहीं आ रही होगी, आपको बस वो रातें याद आ रही होगी। मैं बता दूं, जितनी जरूरत आपको IIT की नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा IIT को आप जैसे स्टूडेंट्स की है। मेरा इस पूरे चैनल के ऊपर में बस एक गोल रहेगा कि YouTube के ऊपर में आज के दिन सारा IIT JEE का कंटेंट अवेलेबल है। बस मैंने जो पूरे 2 साल के दौरान में फेस किया है, मैं उसे YouTube के ऊपर में रखना चाहता हूँ एज अ गाइडेंस। If you just like this video, you like my effort, you like my story, just like and subscribe that channel and comment whatever you think about me. This is Devraj Pardi from IIT Madras.